मुकदमा है ना अशोक जी, ये जो दर्ज हुआ दूसरा 25 को 15-29 पे 5-29 पे 2-2.5 घंटे बैठी 379 था ना। एकदम सारे शांति बनाए रखेंगे। आराम से डिप्टी लेवल की जांच कराओ, कॉन्स्टेबल तरीका हूँ बात नहीं करा। अरे भाई शांति रखो थोड़ा, भाई साहब बात कर रहे हैं ना, फिर भाई साहब किस लिए आए? साहब आज भी दिए क्या? अभी दे ना ज्ञापन जो मैंने कहा ज्ञापन पे बात करें। आपने ये तो देखो पहले तो एक्ट जहाँ तक मैं जानता हूँ इन्होंने कोई ऐसी व्यक्ति का मुकदमा दर्ज होता है ना, अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ठीक है, और FIR लेके जाइए यहाँ की सरकार ने, और उसके बाद अगर क्रोस में कोई इस तरह से वो करता है, आप देखो 25 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ 3 बजे, 25 तारीख को दूसरा मुकदमा इनके खिलाफ लोग का दर्ज कर दिया 5 बजे 2 घंटे पीटो 2 घंटे में देखो पीटो, फिर झूठा मुकदमा दर्ज करा दो, और फिर ऐसे अच्छे जो है ये सोचते हैं जनता का सम्मान करे, वो तो वर्दी का सम्मान करती है, ऐसे नालायक लोगों का करती है। तो आप और मैं ये महसूस करें आम आदमी होने के नाते, जितने यहाँ लोग खड़े, कोई किसी पूछो किसी जात धर्म का हो, ओम प्रकाश आत्महत्या कहा तो मजबूर होकर मरा है। वैसे मर जाता जिंदगी। अब ये चाहे गरीब है कुछ भी है, उनके लिए विरोध उल्टा उनको पीड़ित किया जा रहा है। थाना अपना काम देख रहा है, उसके बच्चों के ना वो पढ़ के मैं सोच रहा हूँ इतना अंदर से वो हुआ कि देखने वाला चश्मा भी वही खुला है, दौड़ा रहा हूँ। और यहाँ के अधिकारियों को इतनी भी शर्म नहीं रही, सब लोग कह रहे गिरफ्तारी करो, कुछ नहीं कर ये बताओ। आप तो SDM है ना, तो क्या कार्रवाई ये बताओ पहले। पुरानी FIR आप देखो, पुरानी इस पे बताओ क्या यहाँ पुलिस के अधिकारी को नहीं तो हम नहीं वो देंगे। एक मिनट शोजीराम जी, डिप्टी साहब की क्या ड्यूटी साहब
खड़ा मत हो अगर मैं गलत नहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो मैं SC/ST एक्ट के मामले में कल कौन सी जांच कर रहे हैं? जांच के बाद तो यहाँ केंद्र सरकार ने कर रखी हुई, लेकिन SC/ST एक्ट में तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी देता हूँ निकाल के। अच्छा ये नहीं कौन होते ही नहीं है, FIR में जांच होते ही गिरफ्तारी अभी देंगे आपको 5 मिनट वकील है ना, आप देखो। और ये 2 घंटे बाद तमाशबीन बन के जो पीटे हुए उन्हीं के खिलाफ मुकदमा, क्या कमाल कर रहे हैं। राजस्थान में फ्री रजिस्ट्रेशन कोई भी आता है, इनका तो 24 में भी नहीं हुआ, इनका तो 25 में हुआ। इसकी आपने लिख के दी रिपोर्ट, जांच करवा देंगे कि ऐसी कोई लापरवाही किसी के द्वारा की गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जांच जागी रहेगी और भी हाल में जांच बाकी है, घंटे का नाम लिखा हुआ है इसमें। दूसरे 24 घंटे किसी को आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई। अच्छा ये सही है, जांच बाकी हाल है, ये जांच मेरी हाल है। एप्लीकेशन लोग मदद करो अगर आप बात में करेंगे। हाँ किसी के खिलाफ इसको बिल्कुल दर्ज करवा दें। इसको दर्ज कराओ, दर्ज कराओ, जांच करा लेना, दर्ज कराओ, फिर हम प्रयास वो उसका आगे बढ़ाएंगे। दर्ज कराओ, दर्ज करा के यही तो काम है। कोई भी आएगा दर्ज ठीक है भाई, दर्ज कराओ, नाम का दर्ज मेरी बात हुई 26 तारीख मेरे साथ में इस तरह की और FIR दर्ज हुई। FIR तो बड़ी मुश्किल में FIR दर्ज हुई है। और जो सीओ है डिप्टी जो है, डिप्टी बोलते हैं हमारे सीओ, डिप्टी जो है वो मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा है, सही तरीके से बात नहीं कर रहा। और अब गांव में आया है तो जिनके खिलाफ मैंने दर्ज कराया उन्हीं के यहाँ दर्ज मैंने जो फोन किया जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वहाँ जांच करो, बयान लाने उसके बयान लाने आए बोलेंगे मैं कार्रवाई करवाऊँ। ये बात ही मेरे को मुझे नहीं पता था कि घट जाएगी। वो उसके खिलाफ हमें नहीं बुलाना, अरे हमें नहीं बुलाना, अधिकारी को भी सस्पेंड करो और सीओ को भी नीचे बैठो यार, और कोई हल्ला ना हो जाए, किसी कोई बात नहीं तो आके अपनी बात कर दे। हमारा हो रहा है बताओ। अब भैया बैठ लो, अभी तो तुम्हारे साथ सुनवाई नहीं करता। अरे यार बैठ ले भाई, आप ये दर्ज कर दो, वो दर्ज करा के दो। आर्य को फोन करके वो मंगाना कोर्ट वाले। यहाँ के अधिकारी तो हमने देख ली। यहाँ पे बैठने की, इधर बैठो ना आराम से। से कराओ, मुझे भरोसा है, मगर आप मुझे बताओ एक आदमी जो पीड़ित हुआ कहाँ जाएगा? पुलिस के पास ना भाई। मुकदमा लिखने की ताकत किसके पास है? पुलिस के पास। और जांच करने की भी, अगर मैं जांच करके दूं तो क्या आप मान लोगे? सही नहीं मान सकते, क्योंकि आप सिस्टम के लोग हो। और ना ही मैं मुकदमा लिख सकता। ये दोनों ताकत आपके पास है। ये तो आम आदमी आपको भगवान की तरह देखता है, लेकिन भगवान क्या कर रहा है? उसका कत्ल कर दे रहा है। तो इससे तो न्याय की जो वो है परिकल्पना, उसको भी ठेस पहुंच रही है। आप देखो 24 घंटे से उनका बच्चा सुसाइड करे पड़ा, और हम लोगों को वहाँ सारा वो करके, जबकि हमारा धर्म है। उसने हमें उसने याद किया, उसकी अंतिम इच्छा ना, जिसको फांसी की सजा होती है ना, उसकी भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। उसकी अंतिम इच्छा में सारे काम छोड़ के आया, और सच है उसकी बात। वो उसने अपने हीरो को पिटते देखा ना। मेरे पिता के साथ भी कोई ऐसा करता तो मेरे लिए मेरा जीवन मरने लायक होता, अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर आप भी जानते हैं आपके पिता के साथ ऐसा होता, आपको बताओ
मैं तो अपनी भावुकता को भी नहीं रोक पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा वो उसकी तड़प मैंने उसके लेटर में देखी है। लेकिन नहीं होगा ये अन्याय प्रताप, आप दर्ज कराओ और फिर उसे बच्चों को बताओ। अगर इतना ही मन हो ना चमचागिरी करने का तो सारे खाकी और आए सफेद कपड़े पहन के, देखो कुत्ता ना बना दिया ना उसका तब बताना। ठीक है, ये चलेगा। इसका सम्मान जो आपने पैर रखी है, इसका सम्मान है, ये हमारे देश का सम्मान है, गौरव इसलिए। वरना क्या हम लोग कमजोर हैं? बिल्कुल कमजोर नहीं है। आप वो दर्ज कराओ फिर हम बात करेंगे। अभी तो मैंने उसकी माँ से नहीं मिला, देखो वो क्या सोच रही होगी, अकेला बेटा जिसका, बताओ कहाँ से लाके दूं मैं इसको? ये देखो इनको कहाँ से लाके दूं बताओ? वो दलित के दबंगे घर जाके बैठते हैं, ये कौन सा निष्पक्ष चाहिए जहाँ पे आपका वो जावा अगला करना तो बड़ी करवा अपने अधिकारी से करा। भाई साहब मैंने मैंने बात की उससे, मुझे मालूम है कितने कॉपी लाओ उसके बाद। देखो भाई, मेरा आपसे ये निवेदन है, हाथ जोड़ दो, न्याय चाहिए ना, तो फिर पहले एफआईआर कॉपी आएगी, उसके बाद सारी बात होगी। और एक चीज याद रखो, तुम तय करो तुम्हें ऐसे ही मरना है या फिर जो है अपने पैरों पे मरना तय करो। नहीं सर, ये कोई मौत नहीं है ना। मैं तो वो अगर मेरे आज जिंदा होता तो मैं उससे भी लड़ता। सही है। ये क्या किया उसने? हालातों के सामने ऐसे टूट के बैठोगे क्या? नहीं बैठेंगे, बिल्कुल नहीं। अभी बात होने तो जिम्मेदार से बैठो, और जिसको लगता है कि भाई मेरी फॉर्मेलिटी पूरी हो, घर जाना चाहता चला जाए। मैं किसी को बिल्कुल दबाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मेरी माँ को, उस बहन को, उनके पिताजी को संतुष्टि नहीं होती तब तक तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई। ठीक है, अभी तो इनको वो, अगर वो अच्छे अधिकारी हैं, मैं इनको क्यों कुछ कहूँ? इनका दोष थोड़ा ये भाई, देखो हम इनकी तरह नहीं कर सकते ना, जिसका दोष है उसी को करेंगे। लेकिन इनसे उम्मीद करते हैं कि वो न्याय करवाने में मदद करें। एसडीएम साहब भी खड़े, एफआईआर कॉपी मंगवाइए, पहले कॉपी लें, उसके बाद बाकी बात करें। और वो भी देखो, सुनिए ना, कितने ताकतवर हैं यहाँ के लोग, पीटते भी हैं, पिटाई भी लेते हैं। और देखो चैन से घर बैठे 24 घंटे, अगर मैं कड़वी बात कहूँ, भाई आप बैठे बताएंगे, किसी और बिरादरी का होता ना तो अब तक लटका दिया तो उसके घर के लोगों को भी, यार क्या मजाक कर रहे हो? क्या मैं झूठ कह रहा हूँ बताओ? कोई ताकतवर व्यक्ति होता तो अब तो उसकी बच्चियों को, उसकी माँ को भी उठा रहा। ये आपका तमाशा देख रहे हैं लोग। तुम लोग अपने आप में खुश होते रहते हो राजस्थान के साथियों। हाँ देखो, ये बल है कि हम अन्याय भी सह रहे हैं फिर भी चुप हैं। तो मैं आपका इस अन्याय के खिलाफ, अगर आप चुप हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब न्याय तक चुप नहीं रहना। बिल्कुल सर। अगर देखो, माँ भी तब दूध पिलाती जब बच्चा रो पड़ता है। अगर बच्चा ना रोए, माँ भी नहीं दूध पिलाती। बताओ पिलाती है क्या? उसको लगता है सब ठीक है। कुछ भी करो, इस अन्याय को रोकने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो करो। ठीक है, नहीं बोलो, लेकिन यार ये सुसाइड वाला काम मत करो, ये बहुत बुरा है। मैं अगर उसको बीमार होता ना, उसके ऊपर लाखों रुपए लगते, हम लोग इकट्ठा करके दे देते। उसको, उसकी हड्डी टूट जाती, हम लोग उसको सही करा लेते, लेकिन उसको हम जिंदा नहीं कर सकते। एक भाई खो दिया ना, और कैसे पाल के बड़ा होता, किसी से पूछ के देखो, जिसके बेटा उससे पूछो। अगर बच्चा रो पड़े तो पिता की रूह कांप जाती। इस पिता पे क्या बीतती होगी? नर्सिंग कराइए, नर्सिंग कितनी बड़ी पढ़ाई हो, नर्सिंग में कितना करता है वो। देखो, वो पढ़ा लिखा था ना, इसलिए अपमान समझा। अगर अनपढ़ होता तो सोचता कि यार तो होता ही रहता हमारे साथ। नहीं, मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ। वो कायर नहीं था, कायर होता तो ये रास्ता नहीं चुनता। वो ताकतवर था, लेकिन वो इस अन्याय को सह नहीं पाया। उसे लगा कि यार ये नहीं। मैं आपको भी कह रहा हूँ, अभी आने दो एप्लीकेशन। अभी तो इनके आंसू जब तक नहीं पूछते तब तक नहीं। मैं तो यार रात से इतना परेशान हूँ कि समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसको कितनी उम्मीद लगा के बैठा है वो। आप लोगों से पता, वो मरने के बाद आपसे उम्मीद लगा रहा था, जब वो मरने जा रहा था कि भाई मेरे लोग जो आके मेरी लड़ाई लड़ेंगे। उसके पास आपके अलावा है क्या पता? तो नहीं, अभी तो लड़ाई संघर्ष शुरू हुआ और अंजाम तक लेके जाना। ठीक है, और चैन से बैठे रहो यार, कुछ नहीं होता। किसान एक साल बैठे रहे,
देखो यार, मैं बहुत ताकतवर व्यक्ति हूँ, मौत से नहीं डरता, लेकिन इस अन्याय से डरता हूँ। अब मैं इनको क्या जवाब पूछती हूँ आपको? आप बताओ, आपके पास जवाब हो तो आप बताओ। मेरे पास नहीं बन पा रहा, मैं उनको क्या जवाब दूँ? वो वही सोचते हैं कि हमारे लोग तो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन देखो कहाँ है ताकत। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे बस इसी चीज से डर लगता है कि ये अन्याय बंद होना चाहिए। उसकी कोई कीमत, अगर जान भी कीमत है तो हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकारें जानती नहीं है। ठीक है, तो बैठे रहो, मैं उनसे बात कर लूँ, और जो यहाँ साथी बैठे हो अपनी बात सुनो। ऐसा मत करो कोई इधर चिल्लाए कोई उधर चिल्लाए, और एक रुक रहो, इन पे भरोसा करो। जो लोग यहाँ बैठे, तुम्हें भरोसा है इन लोगों पे, फिर बैठे रहो, फिर उनकी बात को सुनो। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे गुस्से की भी कदर करता हूँ। तुम्हें देखो, तुम्हें दर्द है तभी तो तुम यहाँ। अगर दर्द ना होता कौन आता, किसी का रिश्तेदार भी नहीं जाता। तो इस दर्द को समझते हुए ताकत बनाते, ठीक है? बैठ जाओ, मैं उनसे बात करूँ। मैं तो देखो यार, बड़ी तकलीफ है, कैसे सामना करूँ? देखो मैं हिम्मत नहीं जुटा। बच्चे सबसे बढ़िया आपके टिकाई है हमारी, सबसे ज्यादा बच्चे की याद आपकी थी, हमारी याद आपकी ही है, जो भी है। तो मेरी आप सब लोगों से मैं भी तो आप ही हूँ अकेला, मैं अकेला क्या करूँगा? चंद्रशेखर भाई आप संघर्ष करो। मैं एक चीज और बता रहा हूँ, तालियां बजाने से, गालियां देने से कभी न्याय नहीं मिल सकता। हाँ कर लो, आप कर लो। हम तो आपसे ही कह सकते हैं। विधायक ने विधायक